मैं बस सोया था और जब उठा तो मेरे 9 पैक एब्स बन चुके थे। मेरी बहन भी शर्म से लाल हो गई जब उसने मुझे देखा। वजह, मेरी एक अजीब सी ताकत। मैं सपनों में सपने देखता हूं और हर बार और भी मजबूत हो जाता हूं। उन सपनों में मैं ज़ॉम्बी से लड़ता हूं और उनकी जिंदगी की यादें और उनकी ताकतें अपने अंदर समा लेता हूं। लेकिन बस एक दिन पहले मैं एक हारा हुआ इंसान था। मेरी ऊर्जा और रक्तमान सिर्फ 0.7 था, जबकि मेरी बड़ी बहन जो मचान पर ईंटें उठाती है उसका मान 0.8 था। मेरे गुरुजी ने कहा था कि मैं नाकारा हूं, कि मैं कभी 4 खाने का खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन पता चला ये दुनिया कुछ और ही मानती है। 100 साल पहले कई राक्षस धरती पर आ गए थे और इंसानों की बंदूकों का उन पर कोई असर नहीं होता था। जब इंसान पूरी तरह हारे हुए थे, तब उन्होंने अपनी खास ताकतें जागृत की ताकि इन राक्षसों को हराया जा सके। इससे मार्शल आर्ट्स, वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू का जमाना शुरू हुआ। वाइटल वैल्यू चक्र की तरह होती है जो शरीर की अंदरूनी ऊर्जा की क्षमता को दर्शाती है। मार्शल आर्टिस्ट क्लास से ग्रेजुएट होने के लिए मेरे पिता दिन में 5 नौकरियां करते थे ताकि 2 बोतल वाइटैलिटी बूस्ट पाउडर खरीद सके, जिससे मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू बढ़ सके। लेकिन मैं जानता था कि ये पैसे की पूरी बर्बादी। अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं रोजाना अपने कमरे में वापस जाकर नेशनल बेसिक बॉडी कंडीशनिंग रूटीन का अभ्यास करता था, जो कि 14वीं सेट की नेशनल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स की ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज थी। दांत पीसते हुए मैं मुश्किल से 3 रेपिटेशन पूरे कर पाया, फिर थकावट से बेहोश हो गया। अगले ही पल, जैसे हमेशा होता है, मैं खुद को इस सपने में पाया। मैंने अपने चेहरे को जोर से चुटकी ली। लगता है मैं फिर से बहुत गहरी नींद में था। ये मेरा 101वां सपना था। तभी एक ज़ॉम्बी जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने था मुझ पर झपट पड़ा। फिर क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? उसकी सड़ी गली, बिना ब्रश की हुई दांतों से मुझे 2 साल से बेचैनी हो रही है। शरीर पर सिहरन उठती है। यार, मैं कम से कम आधा मार्शल आर्टिस्ट हूं और अपने ही सपने में भी तुम मुझ पर कब तक दबाव डालोगे? फिर मेरी साइज 43 की जूती ने उसके कमर पर जोर से ठोकर मारी। गुस्से में मेरा दिमाग धुंधला गया और वो ज़ॉम्बी 2 मीटर दूर उड़ गया। फिर मैंने जमीन से बड़ा सा पत्थर उठाया और ज़ॉम्बी के सिर पर 99 बार मारा, जब तक उसका दिमाग फैल ना गया और वो हिलना बंद कर दिया। लगता है ज़ॉम्बी की कमजोरी उसका सिर ही है। टूट गया और काम करना बंद कर दिया। तभी धुएं की एक लहर मेरी तरफ बढ़ी। अरे, ये क्या है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर किसी आदमी की कई यादें मेरे दिमाग में आई। एक सैनिक, शरीर को निखारना, सांस लेने की तकनीकें, डरावनी दानवें। ये आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था। लगातार मेरे शरीर में बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक ज़ॉम्बी को मारने से मुझे सिर्फ उसकी यादें ही नहीं, बल्कि उसकी ताकत भी मिल जाती है। दूसरों ने अपनी पूरी जिंदगी में जो अनुभव जमा किया होता है, उसे पाना इतना आसान है। जैसे ही मैं इस सपने की अद्भुतता पर हैरान था, एक अधीर आवाज ने मुझे जगा दिया। पता चला वो मेरी बहन थी जो मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मेरी और मेरी बहन की स्वभाव बिल्कुल अलग है। भले ही वो मुझसे कुछ साल छोटी है, लेकिन वो स्कूल की जीनियस है। उसकी जीवन ऊर्जा और रक्त स्तर जल्दी ही पहला मार्शल स्तर हासिल करने वाला है। कलाकार के रूप में मैं भाई बन गया, जिसे वो बताने से घबराती थी। जब मैंने अपना भीगा हुआ शर्ट उतारा, तो मैं हैरान रह गया कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो गई थी। मैं थका हुआ नहीं था और काफी ऊर्जा महसूस कर रहा था। बस इतना ही नहीं, मुझे सारी यादें और वो ज़ॉम्बी से मिली विभिन्न लड़ाई की तकनीकें भी याद आ गईं। पता चला कि सपना सच था। अगले ही पल मेरी अचानक बढ़ी हुई डरावनी भूख ने मेरे परिवार को चौंका दिया। मेरे पिता हंसते हुए बोले, लड़कों को अपनी जीवन ऊर्जा और खून बढ़ाने के लिए खूब खाना पड़ता है। पापा की कद्र करो, वो तो अब 18 साल का हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक बार खाने से ही वाइटल एनर्जी और खून बढ़ सकता है? शायद मेरी वाइटल एनर्जी और खून की मात्रा सच में सपने में बढ़ गई थी। रात के खाने के बाद मैं चुपचाप पड़ोसी मार्शल आर्ट्स जिम गया। अचानक एक हरा प्रकाश चमका और मैं हैरान रह गया जब मैंने ऊपर लगे पैनल पर जानकारी देखी। 0.96, जो सिर्फ 1 घंटे में 0.2 बढ़ गया था। आम लोग तो 0.1 बढ़ाने में 2 साल लगा देते हैं। फिर मैंने अपनी आंखें बंद की और हाथों में ताकत जुटाई। उसी वक्त सारी लड़ाई की ताकत
पहले वाली बुलेट प्रूफ वेस्ट वाले आदमी की तकनीक और अनुभव मेरे दिमाग में गहराई से छप गए थे। फिर मैंने अपनी सबसे जबरदस्त वार मारी, डिंग 113। ये बढ़ोतरी यहां तक कि मेरी जीवन ऊर्जा और रक्त स्तर के मानक से भी ऊपर थी। इसलिए मैं रात को अनिद्रा की वजह से सो नहीं पाया तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज का अभ्यास कर लूं। जैसे जैसे मैं पंच मारता गया, मेरा शरीर अपने आप एक बहुत ही जटिल मुट्ठी तकनीकों का सेट करने लगा। ये वही बॉडी रिफाइनिंग तकनीक निकली जो ज़ॉम्बी ने सीखी थी। पहले भी और अब भी ये मेरे हड्डियों में बस गया है। लगता है यही सपने का असली खजाना है। लेकिन अगले ही पल मैं थकान से भर गया। एक तीव्र भूख ने मुझे घेर लिया। सब खत्म हो गया। फिर मुझे इतनी भूख क्यों लगी? क्या ये इसलिए कि मेरी जीवन ऊर्जा और खून की मात्रा बढ़ गई है और मेरा शरीर इस ऊर्जा की आपूर्ति से तालमेल नहीं बिठा पा रहा? और आम खाने से इसे पूरा नहीं किया जा सकता। मुझे पोषण संबंधी सप्लीमेंट्स चाहिए। लेकिन अपने परिवार की मौजूदा आमदनी को सोचकर मैं उन महंगे औषधीय सामग्री का खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। मुझे खुद ही अपने ऊपर निर्भर रहना होगा। गरीब परिवार के लिए मेरी बहन जैसे टॉप स्कॉलर बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये सिर्फ खास टैलेंट की वजह से ही हो सकता है। अब शायद कमाई बढ़ाने का एक ही तरीका है स्कूल की स्कॉलरशिप। हर साल स्कूल बेहतरीन स्टूडेंट्स को खूब मदद देता है। तो कल कॉलेज की कॉम्बैट टेस्ट में मुझे अपनी ताकत और टैलेंट दिखाना होगा ताकि वो स्कॉलरशिप मिल सके। अगले दिन मेरी क्लासमेट फैटी ने मेरा मस्कुलर बॉडी देखकर हैरानी से पूछा, तुमने क्या किया? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। कुछ ही दिनों बाद हम लड़ाई की ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़े। आज की क्लास एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट पढ़ा रहे थे जिनके हाथ पर एक बड़ी सी दाग थी। ऐसा बंदा जो सच में मैदान पर डरावने राक्षसों से लड़ चुका था। उन्होंने हमें कुछ कॉम्बैट बॉक्सिंग के सेट सिखाए, लेकिन मुझे उनके दिखाए हुए तरीके मेरे सपने में देखी गई ज़ॉम्बी के चालाक मूव से काफी सिंपल लगे। फिर टीचर ने एक स्टूडेंट को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया। आश्चर्य की बात नहीं, ये मौका दिखावा करने के लिए बिल्कुल साफ था। यान के लिए ही था। आखिरकार अकादमी के सभी टीचर भी उससे तारीफ बटोरना चाहते थे। ना सिर्फ उसके परिवार का दिमाग चलता है, बल्कि उसकी प्रतिभा भी कमाल की है। अब वो लगभग एक लेवल 1 मार्शल आर्टिस्ट की ताकत रखता है। फिर दोनों ने प्रैक्टिस के बाद स्टेज पर कॉम्बैट बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया। टीचर ने शालीनता से यान की तकनीक के कुछ पहलुओं की तरफ इशारा किया। यान ने मन ही मन सोचा, तुम मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो? एयर लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट जो मैदान में बस भेड़ चाल की तरह है। फिर प्रैक्टिकल कॉम्बैट का हिस्सा आया जो दिखाने के लिए था। ये फे की एक्सेलेंस को देखकर टीचर ने आवाज लगाई, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यामी फे के साथ मुकाबला करना चाहे? लेकिन जब उसने नीचे सिर झुकाए हुए बच्चों को देखा तो वो बेचैन हो गया। ये सारे बच्चे बहुत डरपोक हैं, इनसे तो कुछ बड़ा नहीं हो सकता। ये मेरी अब तक की सबसे खराब क्लास है। लगता है सिर्फ ये ठीक ठाक है। अगले ही पल टीचर चौंक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि नीचे से कोई उसकी तरफ घूर रहा है। वो तीखी नजरें सिर्फ वही लोग रखते हैं जिन्होंने जंग का सामना किया हो। लगता है इस क्लास में अभी भी एक अच्छा टैलेंट है। फिर मुझे टीचर ने बुलाकर यानी फी फैटी के खिलाफ लड़ने को कहा। मेरे पास वाला दोस्त मुझसे जल्दी मना करने को बोला क्योंकि अगर इस लड़ाई में मुझे चोट लग गई तो कुछ दिनों बाद होने वाली यूनिफाइड एग्जाम पर सीधे असर पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे आराम से देखा और इशारा किया कि मैं इन दिनों अच्छी तरह से ट्रेन हुआ हूं, सब ठीक रहेगा। ये लड़का शांत और निडर है, वाकई में एक अच्छा टैलेंट है। पहले मैंने उसे क्यों नहीं देखा? जब एक टीचर ने जाना कि मेरी वाइटल एनर्जी और ब्लड वैल्यू 0.7 थी तब हैरान था, क्या मुझे गलतफहमी हुई थी? उसने फिर कहा कि स्पारिंग सिर्फ तकनीकी आदान प्रदान के लिए होनी चाहिए, यानी जब तक कांटेक्ट हो जाए वहीं रुक जाना, और ये 10 मिनट तक चले। इसी बीच यांगी बार बार मुझसे मंच पर छेड़खानी कर रहा था। कह रहा था कि गिरते वक्त हाथ से खुद को संभालने की कोशिश मत करना वरना हड्डी टूट सकती है। मैंने आराम से एक स्टांस लिया और कहा चलो फिर अचानक एक बड़ी हथेली तेजी से मेरे चेहरे की तरफ आई। बच्चे, क्या तुम्हें पता है असली मुकाबले में सबसे जरूरी क्या होता है? अपने और अपने विरोधी के बीच की दूरी को कंट्रोल करना और भविष्यवाणी करना। दुश्मन की दूरी देखना, उसकी चालों पर नजर रखना या कोई खास लड़ाई की स्ट्रैटेजी चुनना नहीं था। ये तो मेरी और उसकी अंदर की ऊर्जा और खून की ताकत के बीच का फासला था। जैसे ही उसका मुक्का मुझसे 1 सेंटीमीटर दूर था, पूरा हॉल ठिठक गया। सब मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन एम का पंच यांग के चेहरे पर लगते ही उसकी शक्ल जम सी गई। इस बीच उसकी धीरे धीरे चलने वाली चाल जो जैसे कछुए की तरह थी, मैं पहले ही साफ देख चुका था। मैंने जल्दी से झुककर एक जोरदार लेफ्ट हुक उसके चेहरे पर मारा और उसे 20 मीटर दूर उड़ता हुआ भेज दिया। इस नजारे ने सिर्फ सबको हैरान ही नहीं किया। 1 महीने बाद टीचर ने मन ही मन कहा कि मैं एक दानव हूं, इसलिए वो मुझे एक बेहतर क्लास में भेजना चाहता था जहां ज्यादा काबिल टीचर हूं। लेकिन मैंने मना कर दिया। आखिरकार कोई टीचर मुझे उस तेजी से सुधार नहीं सकता था जैसे मैं सपने में खुद करता था। फिर टीचर ने एक काला गोल्ड कार्ड निकाला जिसमें कम से कम कई 100 पैसे थे। उसने कहा, ऐसा है तो स्कूल तुम्हें बस आर्थिक मदद ही दे सकता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अगले महीने मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कैंप में स्कूल का प्रतिनिधित्व करना होगा। जाहिर है मैं ऐसा करने से इनकार नहीं कर सकता था।